हेलो स्टूडेंट्स, मैं मधुकर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा से। आज हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर सोशल फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। पहले हमने आपको कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताया था। आज हम जानेंगे सोशल फैक्टर्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर आज हम कंज्यूमर बिहेवियर, तो कौन कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंज्यूमर को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण उसका जो बाइंग परचेजिंग बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि उसका परचेजिंग बिहेवियर क्या रहता है और क्यों चेंज होता है, तब तक हम अपने विज्ञापन निर्माता जो है या विज्ञापन डिज़ाइन करने वाला है वो अच्छे से विज्ञापन को डिज़ाइन नहीं कर सकता है। तो पहला है इसका सोशल फैक्टर है इसका फैमिली। दूसरा है इनका सोशल क्लास। तीसरा है कल्चर और चौथा है रेफरेंस ग्रुप। ये चार फैक्टर्स सोशल फैक्टर्स में आते हैं जो किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। पहला है फैमिली। फैमिली समाज के अंदर एक वो इकाई है जहाँ पर मनुष्य रहता है। फैमिली का मतलब है कि वो अपने माता पिता भाई बहन दादा दादी के साथ में रहता है, और हर फैमिली का एक अपना एक परचेसिंग बिहेवियर होता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी एजुकेशन क्या है और इकोनॉमिक कंडीशन यानी इकोनॉमिक पावर कैसी है। वो किसी भी ब्रांड के प्रति उसकी मानसिकता क्या है, किस तरह का वो नज़रिया रखता है। उस फैमिली का हर ब्रांड के प्रति अपना एक एटीट्यूड होता है, एक प्रोडक्ट के प्रति एटीट्यूड होता है और एक परचेजिंग एटीट्यूड होता है। मार्केट में कोई भी चीज़ आई, कोई फैमिली तुरंत खरीद लेती है, कोई थोड़ा सा रुक कर खरीदती है उसका फीडबैक देखकर, और कोई बहुत लेट खरीदती है या नहीं खरीदती है। तो ये जैसा उस फैमिली का बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, उनका रहन सहन होता है, उनका परचेजिंग बिहेवियर होता है, उस अकॉर्डिंगली उस व्यक्ति का भी बिहेवियर डिपेंड करता है। दूसरा आता है हमारा सोशल क्लास। सोशल क्लास को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा अपर क्लास, दूसरा है हमारा मिडिल क्लास, तीसरा है हमारा लोअर क्लास। ये जो क्लास हमने क्लासीफाई की है, ये क्लास उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर ही हमने और उसकी एजुकेशन को देखकर हमने डिफाइन की है कि इसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति जो कि एक फैमिली है, कई फैमिली से मिलकर एक समाज बनता है, और एक समाज के अंदर उसका क्या स्टैंडर्ड या उसकी क्या क्लास है, उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति का बिहेवियर डिपेंड करता है। सपोज एक लोअर क्लास का कोई भी स्टूडेंट्स है या कह लें हम कस्टमर्स हैं, उसे एक मोबाइल खरीदना है, तो वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर, अपनी परचेजिंग पावर को देखकर ही डिसाइड करेगा कि उसको कैसा मोबाइल खरीदना है, कितनी रेंज तक का खरीदना है। तो ये जो क्लास है उसका उसकी साइकोलॉजी के ऊपर, उसके ऊपर दिमाग के ऊपर एक दायरा फिक्स होता है कि मुझे इस सीमा में रहना है या इससे बाहर जाना है। तो जो भी सोशल क्लास है उसका उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तीसरा है हमारा कल्चर फैक्टर। कल्चर के अंदर हमारा उसका रहन सहन, खान पान, पहनावा, उसका धर्म, इसकी धारणाएं और उसके नैतिक मूल्य आ जाते हैं, जो उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कल्चर के रूप में मिलते हैं। हर सोशल क्लास का अपना एक अलग कल्चर होता है, अपना एक धर्म होता है, अपना एक पहनावा होता है, अपने मूल्य होते हैं, अपनी धारणाएं होती हैं। उसके अनुसार ही कंज्यूमर जो है वो वस्तुओं को परचेज करता है। मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ। जैसे कोई हिंदू फैमिली में है, तो हिंदू फैमिली में जब कोई दिवाली या कोई फेस्टिवल आता है तो ये माना जाता है कि उस समय वस्तुओं को खरीदा जाता है, एक दूसरे को गिफ्ट दिया जाता है, लोग खुशी आनंद मौज मज़े के लिए वस्तुओं को परचेज करते हैं और एक दूसरे को देते हैं। तो उस समय उसकी परचेजिंग जो है, परचेजिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो हमारे कल्चर का यानी हर समाज के अपने कल्चर का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है
और वो उस अपने कल्चर के अंदर रहकर, और ये कल्चर उसका उस समाज के अकॉर्डिंग, उसके भौगोलिक वातावरण के अकॉर्डिंग, उसके रहन सहन के अकॉर्डिंग कल्चर जो है चेंज भी होता रहता है। जैसे जैसे हमारे एजुकेशन का स्टैंडर्ड अप होता गया है, हमारे कल्चर्स के अंदर चेंजेस होते गए हैं। अभी जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो हमने दूसरे कल्चर्स को भी अडॉप्ट किया है और अपना कल्चर भी उन्हें दिया है। उसके अकॉर्डिंग भी हमने अपने जो बिहेवियर है, परचेसिंग बिहेवियर, उसको भी हमने चेंज किया है। फिर आता है हमारा रेफरेंस ग्रुप। हर समाज का अपना एक रेफरेंस ग्रुप होता है। रेफरेंस ग्रुप आपका धार्मिक आधार पे हो सकता है, आर्थिक आधार पे हो सकता है, आपका राजनीतिक आधार पे हो सकता है। जो हमारे राजनीतिक नेता हैं वो भी उस समाज के लिए रेफरेंस ग्रुप का काम करते हैं। धार्मिक जो भी उनके गुरु हैं और पुजारी हैं या जो भी मोहल्ला मौलवी हैं, उनका उस रेफरेंस ग्रुप पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और है पेशेवर ग्रुप, यानी हर समाज का अपना एक पेशेवर ग्रुप, जैसे कि फेमस फिल्म एक्टर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, या फिर अगर कोई पीएम जैसे मोदी जी कोई बात करें तो उसका पूरे देश के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। या कोई डॉक्टर किसी चीज़ के विज्ञापन में समझाता है कि आप सेंसोडाइन पेस्ट का इस्तेमाल करिए क्योंकि इससे दांतों में आपके जो झंझनाहट नहीं होगी, तो डॉक्टर एक रेफरेंस ग्रुप के रूप में समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर, कंज्यूमर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। यानी हर व्यक्ति का अपना एक आइडियल रेफरेंस ग्रुप भी होता है। जैसे अगर वो कॉलेज में पढ़ रहा है तो जो कॉलेज के जो लेक्चर्स हैं या प्रिंसिपल हैं या पास आउट कोई और स्टूडेंट्स हैं, वो उसके रेफरेंस ग्रुप के रूप में वो उनको फॉलो करता है। उनकी जो भी नैतिक वैल्यूज़ हैं, धारणा है, उनको मानेगा, या जो वो बात कहेंगे उस समाज के लिए, उसको वो पूरा समाज मानता है और फॉलो करता है। तो उस पर किसी भी कंज्यूमर के ऊपर उसके रेफरेंस ग्रुप का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये हमने आज जाना कि 4 फैक्टर्स हैं। पहला है फैमिली, फैमिली से उसका सोशल क्लास बना है और सोशल क्लास में उसका अपना एक कल्चर होता है, और हर इन तीनों के साथ में एक रेफरेंस ग्रुप होता है जो उसको की लीड करता है, उसके बिहेवियर को चेंज करता है। अधिकतर आपकी क्लास में रेफरेंस ग्रुप के ऊपर भी पूछा जाता है, तब आप इन 3 को नहीं डिस्क्राइब करके सिर्फ रेफरेंस ग्रुप को ही बताएंगे। ओके, थैंक यू।